तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में होने जा रहा है सबसे बड़ा परिवर्तन? क्या महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा खेल होने वाला है? और इसलिए कि कहा जा रहा है क्योंकि एक मंच पर शरद पवार और अजीत पवार नजर आए हैं और महाराष्ट्र में महायुति के अंदर सब कुछ ठीक चल भी नहीं रहा है। शरद पवार और अजीत पवार का एक साथ आना, शरद पवार और अजीत पवार का एक साथ मिलना आखिरकार क्या कहता है? महाराष्ट्र की सियासत का रुख क्या है? आज इस पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम चर्चा महाराष्ट्र की कर रहे हैं। तो क्या शरद पवार बनाने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे को सीएम और अजीत पवार डिप्टी सीएम तो रहेंगे ही, लेकिन क्या और बड़ी जिम्मेदारियां अजीत को मिलेंगी? और क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अब महायुति का साथ छोड़ देंगे? दरअसल महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार बनी है तब से उठापटक जारी है, तब से खटपट की स्थिति नजर आ रही है। उतना ही नहीं, अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि जो महायुति के हालात हैं, महायुति के हालात ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या बहुत बड़ा जो बदलाव है वो होता नजर आ रहा। वो इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है क्योंकि जो देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र के सीएम मौजूदा समय के, वो लगातार कुछ बड़े फैसले ले रहे हैं और वो जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें ना शिंदे और ना ही अजीत पवार की सहमति नजर आ रही है। तो ऐसे में इन सब के बीच की जो स्थिति है कि ये देखा जा रहा है कि जहां शिंदे को पहले ही कुछ नहीं दिया गया महायुति के अंदर, तो दूसरी तरफ अजीत पवार का रुख कर लेते तो अजीत पवार का जो गुट है वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो वो फडणवीस के खिलाफ नजर आ रहा है। और देखिए, क्या अगर अजीत पवार और शिंदे एक साथ छोड़ते हैं बीजेपी तो नुकसान होगा, क्योंकि मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि शिंदे के पास जहां 57 है तो अजीत पवार के पास 41 विधायक है और बिल्कुल फर्क पड़ेगा साहब, क्योंकि एक बार फिर से जहां महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार की बात कर ले तो जो भूमिका उनकी बढ़ रही है। और अभी हाल ही में देखने को मिला था कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी और ऐसे में अजीत पवार के साथ मुलाकात। तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस को झटका लग रहा है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो पहले भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में थे कि शायद 5 साल वो सरकार ना चला पाए। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि शरद पवार जो कि एक बहुत बड़े चाणक्य नीति के माने जाते हैं, उन्होंने ही उद्धव को जो है मैं अगर कहूँ तो सीएम बनाया। जी हाँ, कहाँ सीएम बनाया? उन्होंने उद्धव को सीएम बनाया जो है वो सीधे सीधे तौर पर अगर हम कहते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने ही उन्हें सीएम पद पर बिठाया था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि एक बार फिर से क्या महाराष्ट्र में शरद पवार की जो भूमिका बढ़ गई है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के हाथ कुछ नहीं लगा है, तो अजीत पवार भी जो है कहीं ना कहीं फडणवीस से नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये चीजें जो महाराष्ट्र में इसका बड़ा नुकसान फडणवीस को उठाना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।